बढ़ी। परिवार का कहना है कि सुंदर यादव के घर के सामने जो पीड़ित परिवार है, जिहादी गुट बनाकर खड़े थे और गाली गलौज करते थे। परिवार ने जब इस बात का विरोध किया तो 200 जिहादियों ने हिंदू परिवार सुंदर यादव के घर में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब कामयाब नहीं हो पाए तो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स तक पर चोट पहुंचाई और महिलाओं को घर से उठाकर ले जा रहे थे। विरोध करने पर घर में मौजूद सभी पुरुषों और बच्चों पर तलवार और चाकुओं से हमला कर दिया गया। महिलाओं के ऊपर लोहे की रॉड और घातक हथियारों से इस कदर पीटा कि उनके शरीर पर चोट के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। गाजियाबाद के अर्थला में लगातार हिंदू आबादी जिहादी आतंक से घट रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर लगातार पलायन कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र का हिंदू परिवार खौफ के साए में जी रहा है। आज अगर इक्का दुक्का कहीं पर हिंदू बचे भी हैं तो उसे लगातार जिहादियों के द्वारा सताया जा रहा है। आज क्षेत्र का हिंदू अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहा है। हिंदू परिवारों का कहना है कि जिस दिन यह वारदात घटित हुई उस दिन शाम को अर्थला वार्ड नंबर 44 से पार्षद दिलशाद मलिक के संरक्षण में पहले जिहादियों ने पूरे मोहल्ले की लाइट कटवाई। उसके बाद जितने हिंदू परिवार उस जगह पर रहते हैं सबके घरों की कुंडी लगा दी और जैसे कोई अन्य हिंदू परिवार पीड़ित परिवार की मदद के लिए सामने न आ सके। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि अर्थला में रहने पर उनको डर लगता है। आज इस तरीके से महिलाओं के ऊपर हमला किया गया उससे महिलाएं और लड़कियां सहमी हैं। छोटे बच्चों के चेहरे पर भय का माहौल है। हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। विशेष धर्म के लोगों के आतंक के कारण कई हिंदू परिवारों के घर के बाहर लगे पोस्टर खुद पुलिस ने फाड़ दिए अपनी छवि बचाने के कारण। पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और ऐसे में अब देखना ये होगा इन जिहादियों पर। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दा के समाधान का पोल आज हमने पोस्ट किया है। हमने आज पूछा है, जो पोल हमने पोस्ट किया है उसका क्या परिणाम है। हम शो के शुरू में ही दिखाते हैं कि क्या हिंदुओं के पलायन वाले स्थानों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। ये हम उपाय के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसको संवेदनशील क्षेत्र सरकार घोषित करने की नीति लाती है तो फिर वहां पर हिंदुओं को हथियार रखने की छूट का लाइसेंस मिलने में आत्मरक्षा के लिए आसानी का प्रावधान भी किया जा सकेगा और ऐसे क्षेत्र में पुलिसिया कार्रवाई से लेकर विशेष हेल्पलाइन की भी व्यवस्था करने की बात देश भर में की जा सकती है। और इसलिए आज हमने यह प्रश्न पूछा था। 94% लोगों ने कहा है कि हाँ ये किया जाए। क्या आप भी अगर यहां पर पोल करना चाहते, वोट करना चाहते तो आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और उस पर जाकर पोल करिए। साथ में इस शो में हम सुदर्शन का चौपाल नाम का जो फीचर है उस पर आपके कमेंट को भी आने वाले दिनों में जल्दी ही यहां नीचे जहां हम ट्विटर के कमेंट को दे रहे वहां देंगे। साथ में हमारे फोन कॉल और वीडियो हम वेरीफाइड लोगों के लेना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऐप पर जाकर आपको सदस्य के रूप में वेरीफाइड करिए, जिसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आप वेरीफाइड हमारे सदस्य रहेंगे। अब आगे चलते दिखाते हैं कि पीड़ित क्या कह रहे हैं। अवश्य देखिए। गाजियाबाद के हरतला कॉलोनी में एक जिहादी पार्षद द्वारा हिंदुओं को निकालने का दुस्साहस किया जा रहा है। इसलिए मेरे हिंदुओं जागो। गाजियाबाद जैसे जिले में एक कट्टरपंथी द्वारा अगर लोगों को निकालने का दुस्साहस किया जा रहा है, कितने शर्म की घटना है। और लोगों ने जब अपने घरों को बेचने के लिए तख्तियां टांग दी, गाजियाबाद पुलिस ने उनका संरक्षण करने की जगह उन तख्तियों को हटा दिया। हमने एक दर्शक या सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति की प्रतिक्रिया दिखाई है। अब मैं आपको पीड़ित क्या कहते हैं देखिए। के पास आए हैं दिखाना आपका दर्द, तो अभी क्या कर रहे हैं? मेरे एक तो देखो कितना हाल खराब है, मेरे कान के भी, मेरे गले के भी, मेरे बेटा के देखो क्या हाल हो रहा। मैं कुछ ना कह मेरे मतलब आप रोइए मत। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे?
योगी जी से यही गुहार लगाऊंगी कि मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मतलब हमें इंसाफ दिलवाएं। अभी क्या कर रहे थे बाहर ये लोग? पत्थर फेंक रहे हैं, अभी देखो अभी चैन ना है, अभी पत्थर फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, घर में बढ़ने की नहीं है, मतलब तैयार है। देखो 2 दिन हो गए फिर भी हमें चैन ना है, बताओ कहाँ जाए, क्या करें हम। कुछ भी बना लो, कितनी मीडिया बना लो, कुछ भी बना लो, हम बताओ क्या करें फिर। हम यहाँ से जाए, हम तो यहाँ से जाएंगे, मकान बेका, हम नहीं रहे यहाँ बिल्कुल। देखो इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा मतलब हमने कभी नहीं देखा जैसा अब हमारे साथ हो रहा है, ऐसा किसी के साथ हो के साथ भी नहीं हो जैसा हमारे साथ हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। कितने लोगों की गिरफ्तारी की है पुलिस ने? 6-7 है। और आए कितने लोग थे? 200, लगभग 200 है। सबके हाथन में हथियार है, कोई मतलब वैसा नहीं है बिगर हथियार के। 6-7 गए हैं, ये भी किराएदार गए हैं, जो असली है वे कोई नहीं गया, जो असली वे हैं जिन्होंने मार। हमने पाकिस्तान में सुना है, अफगानिस्तान की स्टोरियां चलाई है, हमने कहा कि कश्मीर में ऐसा हुआ, अब यह हो रहा है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 200 लोगों का झुंड घर पर हमला करता है। महिला पुरुष घर में जो मिलता है उसके साथ वही होता है जो पाकिस्तान से लेकर सब जगह हो रहा है। आखिर इतना साहस क्यों आता है? क्योंकि पता है कि तंत्र कुछ करने वाला नहीं है, और इसलिए यह झुंड मन में आने वाली हर चीज को कैसे आजमाती है। हमारी रिपोर्टर जब ये वीडियो बाइट लेने वहां पर गई तो एक महिला रिपोर्टर पहुंचने पर 200 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, पत्थर मारने लगे, दरवाजा बंद करके पुलिस को फोन करना पड़ा। पुलिस भी उस क्षेत्र का नाम सुनकर जल्दी नहीं आ रही थी। हमारे जर्नलिस्ट ने कंट्रोल रूम में, क्योंकि हमारा जर्नलिस्ट जब भी कहीं जाता है तो हेडक्वार्टर में पता होता है, तुरंत यहां से ऊपर बात की और तुरंत वहां फोर्स पहुंची, नहीं तो हमारे जर्नलिस्ट के साथ भी क्या होता बता नहीं जा सकता। यह स्थिति मैं किसी जंगल की नहीं बता रहा हूं, मैं इंडिया गेट पर हमारे बड़े बड़े तोहफों की सलामी जहां होती है, हमारे मिसाइल जहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं, उसका कोई भय गद्दारों में नहीं है। ये वहां से केवल 12.6 किलोमीटर की घटना है, लेकिन चल रहा है। देखिए परिवार इसका वर्णन कैसे करता है। मैं इतनी दहशत भरी हुई है कि घर से बाहर वो नहीं निकल रहे, ना अपनी बहुओं को ना बेटियों को, किसी को भी नहीं निकलने दे रहे। कोई निकलने की यहाँ हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें भी मार रहे हैं, ईंट और पत्थर सब बता रहे अपने घर से खड़े होकर। क्या करें हम ऐसे में, कहाँ जाएं ये बताओ? क्या ये मोमडनों का ही राज रहेगा यहाँ पे? हम हिंदू से क्या मर जाए, कहाँ चले जाएं? कोई हमारी हमदर्दी में भी नहीं खड़ा हो रहा है डर की वजह से आके। यहाँ घर का सारा माहौल इतना सबका बहुत बुरा हाल है, ना कोई बोल भी नहीं पा रहा है कोई ढंग से। कैसे भी करके हमें बचाओ, हमारी जान बचाओ, क्योंकि जो हम झेल चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं, वो हमारे बच्चे पे ना आए कुछ भी। इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है, बहुत दहशत में है हम लोग। और सारे पड़ोसी भी, मतलब कोई भी घर पे नहीं आने के लिए तैयार है, क्योंकि आने ही नहीं दे रहे किसी को भी वो घर में। उनके घर पे पथराव कर रहे हैं पड़ोसियों के घर पे भी। और अभी भी मैं बाहर थोड़ी देर के लिए गई निकल के तो तुरंत ही तैयार हो गए सारे के सारे। अब मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इसका वर्णन करते समय मुझे भी लड़खड़ाहट हो रही है कि ये कैसे बोलूं। इस वीडियो को गंभीरता से देखिए, और देखते समय चुप बैठने वाला हिंदू इसमें अपनी मां बहन को देखे, तभी उसको पता चलेगा कि आज की चुप्पी कल उसका नंबर लाएगी। देखिए आपके साथ में क्या हुआ था? ये नीचे हमारी मम्मी बाहर बैठी हुई, एकदम से वो अंदर घुसे हुए सारे के सारे। हम खाना वाना रसोई में बना रहे थे, जैसे ही मैंने नीचे शोर शराबा देखा, मैं नीचे आई उतर के ऊपर से, तो तुरंत ही एकदम से चिपट गए सारे के सारे, मेरे कपड़े फाड़ दिए सारे। तो मैं नीचे गिर गई, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। तो दूसरे ने आके मुझे चाकू मारा 2-3 बार यहाँ। एक दूसरा आया, उसने मुझे रोड से यहाँ मारा यहीं। तो उसके बाद में जब पब्लिक एकदम से हंगामा हुआ तो वो तुरंत ही आके बड़ी वाली इनसे चिपट गए 3-4, और ऐसे आए जैसे कि मधुमक्खी चिपट जाना। हम तो होश पाए नहीं, कर नहीं सके कुछ भी, क्या करें हम घर में, और ज़बरदस्ती कर रहे हमारे साथ। और 3-4 जगह चाकू, चला भी नहीं जा रहा पैर से। देखो ये खून बंद नहीं है इसका, मेरा बिल्कुल भी। इसमें पट्टी में भी खून आ रहा मेरा,
ये सारे खून के धब्बे हैं। तो मैंने ये खून बंद नहीं हो रहा इसका बिल्कुल भी, पैर का, और पैर रखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल। सबके नाम लिए जा रहे हैं, उनकी काली करतूतों को बताया जा रहा है, इसके सबूत है। लेकिन 200 के झुंड के केवल गिरफ्तार 6-7 होते हैं। उनके इस काले करतूत का वर्णन अभी रुका नहीं है। खून खोलने वाली बातें आपको और सुननी है, देखिए। छाती वगैरह भी भींची है मेरी उन्होंने। और एक सलीम का लड़का था, एक सलीम था जिन्होंने मेरे चाकू मारा, ये दोनों है। और बाद में चिपटे आके, और नानू ने आके मुझे रोड मारी है यहाँ। जब मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया ना, 3-4 जने चिपट गए, तो उसने मुझे यहाँ रोड मारी है। तब मैं एकदम गिर गई ऊपर लगते ही। उसके बाद में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हमारे घर में। और मेरी चैन पहन रखी मैंने, चैन भी ले गए, और मेरे कान के भी खींच के ले गए। वो क्या अपने घर ही ले जाते वो खींच कर, और क्या करते, हम अकेले क्या करते। हमारे ये हैं, ये तो मार मार के नीचे गिर दिए उन्होंने। हम क्या करते अकेले, औरत क्या करेंगी जब इतने सारे चिपट जाएंगे। और हम मांग करते हैं आप लोगों को उठा के ले जाने की मंशा? हाँ, उठाने की मनसा ही, क्योंकि इतने सारे बड़े हैं और उन्होंने उठाने ही चाहा मुझे बिल्कुल। मैं तो नीचे गिर गई। अब देखिए, ये वीडियो लगातार मैं इसके बीच में कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्तब्ध करने वाली बातें आपको आपके दरवाजे पर खड़ा जिहादी दिखाई दे। आपको लगे कि ये स्थिति आपके साथ होगी तो आप क्या करोगे। और इस परिवार से, इस शहर से, इस मोहल्ले से, यहां के पीड़ितों से अगर आप अपना हृदय नहीं जोड़ेंगे तो फिर अगला नंबर आपका है। देखिए, पूरे कपड़े फाड़ दिए मुझे मेरे, और इनके साथ भी यही करा उन्होंने। ये नीचे थी, मैं ऊपर थी, मैं ऊपर से आई रही, मुझे जीने पे गिर दिया उन्होंने। योगी जी से क्या गुहार लगाएं? कार्रवाई करी जाए। फिर तो यादव रहने के नहीं है, यही रहेंगे फिर क्या। हम कुछ नहीं है हिंदू, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल। और हमें ये जो भाई बोल रहे हैं, इसी चीज की हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल ठग चुके हैं। नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। अब हम कल को हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे। ये हमारे बच्चों के बलात्कार करेंगे, रोड पे ले जाते, तो हमें खींच के ले जा रहे, तो हमारे बच्चों के साथ भी यही, तो रोड पे करेंगे फिर। जो हमें घर में नहीं चैन दे रहे, तो ये हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे। कपड़े पूरे फाड़ दिए, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। हमारे साथ ये गलत हुआ बिल्कुल। ऐसे यादव कोई नहीं रहेगा क्या घर में, ऐसे यही रहेंगे क्या, मोंडो भी रहेंगे। उसने, प्रधान ने हमारे साथ गलत किया। सब सारे कॉलोनी के लाइट काट दिया। जब उसने प्लानिंग बना के, जब हमारे घर में घुसाए इन लोग, इन्होंने जब लॉकडाउन चल रहा है, हमारे घर के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, गाली गुप्तार देंगे, तो हम कहेंगे नहीं क्या, अपने घर जाओ, हमारे दरवाजे पे आकर गाली क्यों देते हो तुम। यही बात है और कुछ बात नहीं। बस इसी बात पे इन्होंने हंगामा उठाया आके। पूरा टांग पूरी सुन्न हो चुकी है मेरी, पूरा शरीर सुन्न हो रहा मेरा। इतना, ये पेट भी काट दिया मेरा यहाँ से, और यहाँ छाती पे तो पूरा नीला सरिया मारी है मेरे यहाँ पे, और इस पे तो पूरा नोच लिया। और नानू नाम का लड़का, उसने तो ये कहा कि अपने घर ले चलो इन्हें उठा के। नानू ने तो ये कहा कि अपने घर ले चलो इन्हें उठा के। उनके तो किसी के हाथ में तो तलवार, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में चाकू। इतने बड़े बड़े चाकू थे, बल्लम थे, लाठी थी। हम तो खाली है, हम तो खाली खाना पीना खा रहे थे अपने घर में। हमें क्या पता है अचानक एकदम हमला कर देंगे हम पे आके। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। और दिलशाद मलिक की मिली भगती सारी, दिलशाद मलिक ने पूरे कॉलोनी की लाइट कटवाई है, और दिलशाद मलिक ने करा ये जो भी करा मिलके हमारे साथ। उनके 1-1 लाख रुपए के मोबाइल रखने वाले हिंदुओं, आत्मरक्षा के लिए आपके घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग क्या हथियार लेकर आते हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये तो यादव परिवार है। यादव जैसे परिवार की अगर ये स्थिति है तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। अगला वीडियो देखिए। क्या हुआ था आप लोग के साथ? वो कौन लोग, कोई दुश्मनी थी जो आप लोग पर, पूरे परिवार पर हमला किया? नहीं, कोई ऐसी खास दुश्मनी नहीं थी, पर उन्होंने आपस में रंजिश बनाई कि सब ये जो हिंदू हैं इनको मारो,
सब मोमडनों ने पकड़ करके मीटिंग बनाई कि एक साथ जुट होकर के इनको मारो। पहले कुछ बंदे थे, फिर उन्होंने और बंदे बुलाए अपने, फिर वो कम से कम लगभग 200 के करीब बंदे आ गए और उन्होंने हमको मिल करके हमारे घर में बढ़ करके मारा हमको उन्होंने जी। कितनी संख्या में आए थे? वो लगभग 200 की संख्या में थे। कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे यहाँ पर चाकू लगाया हाथ में, जब वो मेरे तलवार मारी थी, जब वो मेरी नाड़ पे मारे थे तो मैंने अपना हाथ हटा दिया और यहाँ पर सरिया मारा है मेरे माथे पर और पीछे भी मेरे घाव हैं, पीछे कमर पर पे मेरे घाव हैं। घर के किसी को नहीं छोड़ा, सारे उम्र के सदस्य के ऊपर यही हुआ। अगला वीडियो भी यही कहता है। जी क्या हुआ था? कौन लोग थे ये जिन लोगों ने आपके पूरे परिवार पर हमला किया? लाए बेटी मुल्लाए, ये बैठी दरवाजे पे मेरे पहले तो सरिया मारी, फिर मेरे मुंह से चिपटने को भगे, फिर वहाँ से मैं उठकर घर में बढ़ गई। उन्होंने जो फिर हमला करा, फिर अंदर बढ़ गए वे, अंदर बढ़ गए 2 से 250 आदमी है। उन्होंने जो हम जो ना तब मकान बेचना चाह रहे हैं, जो उसको भैया को जी करा वो ले लो मकान है, ठीक है। बस हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं, जब हमारी धी बेटी को नहीं चैन देंगे और बड़ी बूढ़ी को नहीं चैन देंगे। हम बड़ी बूढ़ी। हमला करने का कारण क्या रहा? हमला करने का कारण कुछ नहीं, निर्दोष मीटिंग बना के आए सारे मुल्ला एक इकट्ठे होकर आकर बाहर रोल मचाइए। हमने कुछ नहीं कही, जब बोले हम, जब वो चढ़े हैं हमारे ऊपर। कहाँ चोटें आई हैं? चोट मेरा बेटा ही हुआ और एक जगह ही हुआ है, 2 जगह है, एक पैर में यहाँ और एक यहाँ। सुदर्शन न्यूज आपके साथ है, आप डरिए मत, कहीं मत जाइए। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? योगी जी से यही लगवाओ, कार्रवाई करी जाए। योगी जी कार्रवाई करे, जब यहाँ चैन नहीं लेने देंगे तो और क्या करेंगे? क्या आपके ऊपर भी हमला हुआ था? जी। तो क्यों हमला क्यों किया, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि हमारे घर के सामने खड़े थे और बड़े वाले भाई ने कहा था कि यहाँ क्यों खड़े हो, अपने अपने घर चले जाओ। 8 बजे के बाद में तो वैसे भी लॉकडाउन का वो है, सरकार की तरफ से गालियाँ दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। तब भैया ने बोला तो वो गाली दे के और चला गया यहाँ से। फिर 15-20 मिनट बाद में आता है, हम सारे आराम से घर में सोना खाना पीना कर रहे थे, एकदम से अटैक किया घर में आके। भाभी के साथ में बदतमीजी की है, ये उनके कपड़े इस तरीके से फाड़े हुए हैं, हम तो छत पे चढ़ गए थे, बच गए थे। ये छोटी वाली भाभी के साथ में बदतमीजी की गई है, कपड़े सारे फाड़ दिए गए हैं और जो इनकी ज्वेलरी थी सारी वो भी सब छीन लिए। यहाँ चाकू लगे हुए थे इसकी थाइस में। हम इस टाइम पे इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर में इतना दहशत का माहौल फैला हुआ है कि यहाँ से जाने के अलावा और कुछ हमें दिख नहीं रहा है। कोई बचाव करने नहीं आया? कोई आपके पड़ोस करने कोई भी नहीं आया, क्योंकि पहले यहाँ के लाइट भगा दी गई थी और सबके गेट बंद कर दिए गए थे। ये सब पार्षद का वो था प्लान। कौन है पार्षद यहाँ से? दिलसाद। क्या आप खलनायक का एक इनाम सारे लोगों के मुंह से एक ही बाहर आ रहा है। अब पड़ोसियों की भी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, देखिए। हिंदू कम है और उन्हें भी हमारी सपोर्ट में नहीं खड़े होने देते हैं, क्योंकि पार्षद यहाँ का मोमडन है, इसलिए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो दिलसाद पार्षद है उसके मिली भगत से इस परेशानी? लाइट नहीं जा सकती ऐसे, समझ रहे हैं आप? लाइट का कोई मतलब नहीं होता कि पूरी कॉलोनी की आप लाइट कटवा दोगे बिना किसी वजह के। और पड़ोसियों के गेट बंद करने का क्या मतलब था आपका? हम घर में हैं, हमारे घर में घुसने का क्या मतलब था आपका? हमने क्या बुरा कहा? अगर हम घर के सामने खड़े होकर बदतमीजी कर रहे हो, गाली दे रहे हो। 3 चैन गायब है हमारी और इनके कानों के सब गायब हैं। मैं ऊपर थी इसीलिए बच गई, समझ रहे हैं? तो यहाँ से जाने के अलावा हमारे पास कोई और उपाय है नहीं, क्योंकि हमारी बहू भी है और हमसे छोटी और बेटियां भी हैं हमारी।
हमने उनकी इज्जत पहले भी इन लोगों ने कोई किसी तरह की कोई गाली गलौज की हो या कभी परेशान किया हो? गाली गलौज तो ये 6-7 दिन से कर ही रहे थे कंटिन्यू। हम बिताए जा रहे थे कि लड़ाई ना हो। उस दिन बस इतना सही बोला था कि क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होके। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा थी हमें बिल्कुल जान से मारने की, सारे घर को खत्म करने की। सारे हथियार थे उनके हाथ में। नहीं, ऐसा कर क्यों रहे कि आपको टारगेट किया? हिंदू यहाँ से चले जाएं, ये तो हम उनके हम बिस्तर बन के रहे ना, तो फिर निकले यहाँ से। ये है इनका टारगेट। आपका नाम क्या है? मैं यहीं रहती हूँ, याची का नाम है मेरा। अच्छा। यहीं रहती हूँ पड़ोस में। हाँ। डेली आती जाती हूँ, लेकिन यहाँ सभी को प्रॉब्लम है। आज इनको हमें भी यहाँ निकलते हुए यहाँ से हम लोगों को भी डर लगता है कि पता न कब क्या हमारे साथ हादसा हो जाए। अब मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसके बाद मैं इसका मतलब दिखाऊंगा। देखिए। बंकर बेच के जाएंगे। 2-4 घर अपने हिंदू के हैं, ये इन्होंने तो ऐसे के उतारा किया। माँ बहन की गाली भी देते हैं, उल्टी सीधी गाली देते हैं कुछ जिसमें कि कहीं नहीं जाती है। और दुनिया के न्यू कहते हैं तो हम तो उर्दू में ऐसे मचाएंगे। बताओ हमें हिंदू धर्म कहाँ जाएंगे? कल को इनके ईमान बढ़ जाएगा तो हम तो कहीं के भी नहीं रहना किसी नहीं हालतों से। भैया घर मकान बेच के जाएंगे, जब इनका राज आएगा तो बता क्या करा जाए? हमें तो इंसाफ चाहिए। हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे पक्के लौंडे लारी को ताकते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी गाली देते हैं। हैं ये कहाँ का इंसाफ है? इन्हें बताओ। हम आप लोगों से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो हम लोग कहाँ जाके किसके दरवाजा खटखटाएंगे? पोस्टर के बारे में हमें नहीं पता, ये पोस्टर लगाया किसने है? हम छत पे थे। क्या यह पोस्टर आपके या किसी परिवार के सदस्य के द्वारा लगाया गया है? नहीं, हमारे परिवार के सदस्य से किसी ने नहीं लगाया। आपको यह पोस्टर के बारे में जानकारी है कि यह किसने लगाया है? नहीं, हमको इस पोस्टर के मामले में हमको किसी की कोई जानकारी नहीं है। आपको पुलिस प्रशासन की मदद मिल रही है? हाँ जी। कोई शिकायत है आपकी? नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ पे हम 35 साल से रह रहे हैं। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि एक ही महिला 2 दिन 2 बयान दे रही है। मैं उसको अपराधी नहीं मानता, क्योंकि वो क्या करेगी जब पुलिस कैमरा लेकर सामने खड़ी रहेगी तो दबाव में, और उसको पता है कि जब पुलिस ही सामने खड़ी है और इसके नहीं सुनेगा तो क्या होगा। इसलिए पहले दिन उसने जो कहा हमारे साथ क्या क्या होता है वो कैमरे पे रिकॉर्ड है सुदर्शन के, और बेचारी महिला को अपने बयान को बदलना पड़ा क्योंकि रहना वही है। और जब पुलिस ही साथ न दे तो फिर क्या किया जाए? ये किसी मीडिया चैनल पर दिया हुआ वीडियो नहीं, पुलिस ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। देखिए, कोई साथ नहीं खड़ा रहेगा। अगर आप रोएंगे, लड़ना पड़ेगा, आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबको साथ रहना पड़ेगा और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी होगी। इस वीडियो को दोबारा देखिए। मकान अपने बंकर बेच के जाएंगे। 2-4 घर अपने हिंदू के हैं, ये इन्होंने तो ऐसे के उतारा किया। माँ बहन की गाली भी देते हैं, उल्टी सीधी गाली देते हैं कुछ जिसमें कि कहीं नहीं जाती है। और दुनिया के न्यू कहते हैं तो हम तो उर्दू में ऐसे मचाएंगे। बताओ हमें हिंदू धर्म कहाँ जाएंगे? कल को इनके ईमान बढ़ जाएगा तो हम तो कहीं के भी नहीं रहना किसी नहीं हालतों से। भैया घर मकान बेच के जाएंगे, जब इनका राज आएगा तो बता क्या करा जाए? हमें तो इंसाफ चाहिए। हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे पक्के लौंडे लारी को ताकते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी गाली देते हैं। हैं ये कहाँ का इंसाफ है? इन्हें बताओ। हम आप लोगों से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो हम लोग कहाँ जाके किसके दरवाजा खटखटाएंगे? पोस्टर के बारे में हमें नहीं पता, ये पोस्टर लगाया किसने है? हम छत पे थे। क्या यह पोस्टर आपके या किसी परिवार के सदस्य के द्वारा लगाया गया है? नहीं, हमारे परिवार के सदस्य से किसी ने नहीं लगाया। आपको यह पोस्टर के बारे में जानकारी है कि यह किसने लगाया है? नहीं, हमको इस पोस्टर के मामले में हमको किसी की कोई जानकारी नहीं है। आपको पुलिस प्रशासन की मदद मिल रही है? हाँ जी। कोई शिकायत है आपकी? नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ चलिए, अब मैं हमारी रिपोर्टर ने जो साहस करके ऐसे खतरनाक जगह पर जाकर रिपोर्ट दी, उसकी ग्राउंड जीरो की ये प्रतिक्रिया।
मौजूद हूँ संजय कॉलोनी अर्थला में और ये वही पीड़ित परिवार है जिसके ऊपर अभी एक दिन पहले हमला किया गया। पूरा परिवार खौफ में है। महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, कपड़े फाड़े गए और उठा के ले जाने की कोशिश चल रही थी और जितने पुरुष थे उनके ऊपर भी हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, तलवारों से हमला किया गया और यहाँ तक कि जो लोहे की स्टील की भारी बैठने की पटरी होती है उससे वो भी फेंकी गई और ये लोग इतना ज्यादा खौफ में है, पलायन करने की बात कर रहे हैं। और उनका ये भी आरोप है परिवार का कि उनकी पूरे कॉलोनी की लाइट काट के यहाँ बसपा से पार्षद दिलशाद उन्होंने हिंदू परिवारों की साजिश के तहत सबकी कुंडी बंद करवाई बाहर से, जिससे कोई इस परिवार के बचाव में ना आए। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था, इनके घर के बाहर खड़े होके कुछ मुस्लिम लोग गाली गलौज कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया, आवाज उठाई कि हमारे घर के आगे मत कीजिए ऐसा, बहन बच्चियां हैं, आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए। तो क्या लॉकडाउन का उल्लंघन ये लोग नहीं कर रहे थे? किसी के घर के सामने खड़े होकर अगर ये गाली देते हैं उसको रोकना अगर इस परिवार की गलती है तो ये योगी जी से बार बार गुहार लगा रहे हैं। साथ ही जो 200 लोगों की विशेष समुदाय की भीड़ इनके घर के अंदर गई थी, इन लोगों को, महिलाओं को नंगा करने की कोशिश की। चलिए हमारे साथ ये परिवार है, पीड़ित है वहां के, उनके पास चलते हैं हम। सुशील देवी जी, मैं स्वागत करता हूं हमारे इस शो में। इस वक्त जो परिवार है, सुशील देवी जी हमारे साथ है, हमारे साथ मोहित यादव है और सुंदर यादव है। ये यादव परिवार है, उत्तर प्रदेश है। और अखिलेश कहां है बाद में पूछूंगा क्योंकि वो यहां नहीं आएंगे। लेकिन इस परिवार में जो मैंने अभी तक सारी प्रतिक्रिया दिखाई उसके अतिरिक्त ये क्या कहना चाहते हैं, आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद फोन लाइन भी खोलूंगा जिससे कि आप संवाद करिए, समझिए कि क्या हो रहा है। मैं सुशील देवी के पास चलता हूं। सुशील जी, जो आपने बोला है हमने काफी चीजें दिखाई है, इसके अतिरिक्त आप क्या बताना चाहेगी? सुशील जी बोलो। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारी गैल हुआ है ऐसा किसी के साथ ना होवे और हमें मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, ऐसा किसी के साथ ना होवे। आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, आपकी आशा तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानती है कि कश्मीर के हिंदू के साथ भी यही हुआ था, बंगाल के साथ यही हो रहा है। आज भी इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं तब भी देश के कितनी जगह पर हिंदुओं के साथ यही अत्याचार हो रहा है। क्या आपको यह लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक यादव होने के बावजूद आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सोचिए कि बाकी कमजोर लोगों का क्या हाल होता होगा। सुशील देवी जी, देखो ऐसा किसी के साथ ना हुआ जितना हमारे साथ हुआ है। ये बहुत गलत हुआ है। हमें यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत गलत बात है जो हुआ है हमारे साथ। आपके घर में जब 200 लोग इतनी बड़ी संख्या में घुस के आए, शायद किसी काले सपने जैसा होगा। जी हाँ, थोड़ा वर्णन बताइए। वर्णन ये है कि मतलब उस टाइम की घटना है, याद करें, देखें तो मतलब बहुत भयानक घटना थी, बहुत ही ज्यादा। उस घटना में ये हुआ कि उस घटना में ये थी कि मतलब हम औरत थी और 2 बच्चे थे हमारे। आके जब उन्होंने वार किया है तो बताओ जी 2 बच्चे क्या कर लेंगे, और वो 150-200 आदमी और सब पर हथियार। उन्होंने मतलब हमारी चीज भी उतारी है, हमारी गैल बदतमीजी भी करी है, छोटा बड़ा कोई नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ऐसा ना होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो में तो हमने देखा कि घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला है, शायद आपकी सास होगी, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। जी हाँ। क्यों इतना खून सवार था उनके आंखों में?
जी हमारी कोई उनसे कोई रंजिश नहीं, कोई मतलब हमारा कोई पहला उनसे कोई वो नहीं है कि हमारी रंजिश है या कोई हमारी लड़ाई हुई है, उनसे कोई मतलब नहीं हमारा उनसे, मतलब यही कहने के ऊपर उन्होंने हमारे साथ किया कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ खड़े मत ना हो। और हमारी कोई रंजिश नहीं है उनसे पहले। आपके साथ वहां पर कई परिवारों ने अपने घर के ऊपर बोर्ड लगाया कि घर बेचकर जाना चाहते हैं। इतना जिस घर में आपका, शायद आप शादी के बाद इसी घर में आई होगी, बच्चे आपने यहीं पर आपके हुए होंगे, आप बच्चों के भी बच्चे यहाँ हो रहे होंगे, इतना लगाव जिस घर के साथ आपका है, उस घर को बेचकर जाने की आपके मन में क्यों आया? जी क्या करें बताओ, जब हमारी गैल इतनी मतलब बदसलूकी हो रही है तो हम क्या करें। नहीं हमारी शादी यहीं हुई, बच्चे यहीं हुए, हमारे तो यहाँ से जाने का कोई मतलब वही नहीं है कि हम यहाँ से चले जाएं। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही? मेरी शादी को 27 साल हो गई जी। तो 27 वर्ष आपको ही हुए हैं। आपका परिवार उससे भी पहले यहाँ रहता होगा। जी हाँ। और आज उसको बेचकर जाने का भय मन में है। हाँ जी, अब क्या करें, जाना पड़ेगा। जब मतलब इंसाफ ना मिलेगा तो जाना पड़ेगा, क्या करें फिर बताओ। हमारे साथ मोहित यादव है। मोहित यादव को फुल स्क्रीन दिखाइए। आज घटना के दिनों, इतने दिनों बाद भी उनके आंखों पर जो सूजन है, उनके शरीर पर जो जख्म है, वो बता रहे हैं कि ये भगवान की कृपा से केवल बच गए, अन्यथा मारने का कोई भी प्लान कमजोर नहीं था। आपका हाथ दिखाइए। मैं आपकी प्रतिक्रिया देखा रहा था, आपके गर्दन पर चली हुई तलवार को रोकने के लिए आपने हाथ आगे किया, इसलिए आप बच गए, ऐसा बता रहे थे। जी